हम लोग सिखाते हुए सीख रहे। सर ने बोला और सब सीखता है। आपको पढ़ाने के लिए हमें खुद पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम क्लास में आकर हम लोग खड़े हो जाते हैं और कुछ भी पढ़ा के चले जाते हैं। हर समय नया चीज आ रहा, हर सब्जेक्ट में नया चीज प्रवेश करते जा रहा धीरे धीरे। हमें अगर हम लोग सीखेंगे नहीं, जैसे साइंस टेक सर पढ़ा रहे, तो सर ने साइंस टेक में अभी आपको आदित्य पढ़ाया, चंद्रयान। नेक्स्ट टॉपिक, क्या सर जब पढ़ाई कर रहे थे तब आदित्य था, चंद्रयान था? या साइंस में जो भी नए खोज हो रहे हैं क्या उस समय था? नहीं। इसके लिए सर को मेहनत करना पड़ रहा है। तो एक टीचर क्या कर रहा है, चीजों को ढूंढ रहा, मेहनत कर रहा है। इंटरनेट की दुनिया में सब कुछ अवेलेबल है, आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे कॉन्सेप्ट हमें वहां लिखना है, कैसे करना है, कैसे तैयार करना है। सबसे बड़ी समस्या यही है। नहीं तो हर कोई खुद पढ़ ले, इंटरनेट पे तो सब कुछ है। क्या इंटरनेट से ज्यादा हम लोग जानते हैं? नहीं जानते। इंटरनेट हमसे ज्यादा जानता है, गूगल हमसे ज्यादा जानता है, क्योंकि हर व्यक्ति जो जानता है उस चीज को, जो जानकारी है उसको वहां पे पुट कर देता है। इंटरनेट से सीखिए। सर ने बोला समय के बारे में, तो मैं दो छोटी छोटी कहानियां बताऊंगा एक समय को लेकर के। आज जो कहानी बताने जा रहा हूं एक ओरिजिनल कहानी, एकदम परफेक्ट। मेरा एक दोस्त है और मेरे दोस्त ने एक दिन सोचा कि कुछ गरीब लोगों को दावत दिया जाए। गरीब यानी जो मांग करके खाते हैं वैसे गरीब। कुछ पूजा कमेटी था, पूजा कमेटी में कुछ सामान बचा हुआ था, तो सोचा गरीब को खिचड़ी बनाया गया। खिचड़ी समझते हैं ना? खिचड़ी बनाया गया और गरीब लोग को इनवाइट किया गया, जो लोग कहीं मंदिर के बाहर या कहीं स्टेशन के बाहर बैठ के खाते वैसे लोगों को। वे लोग आ गए और बैठ गए। आधा घंटा लेट हो गया खिचड़ी बनने में। उसमें से एक गरीब व्यक्ति यानी भिखमंगा उठ करके मेरे दोस्त को यह बोला, आप लोगों को टाइम का कदर नहीं है, समय का कदर नहीं है। आप लोगों ने बुला लिया और आधा घंटा बैठा कर रखे हो। इस आधा घंटा में हम लोग कितना काम कर लेते हैं अपना, मतलब आधा घंटा में वो लोग कितना अपना इनकम कर लेता, अपना समय का कितना इस्तेमाल कर लेता। उस भिखमंगे ने मेरे दोस्त को सिखाया कि समय क्या होता है। तो सर ने बोला था कि चाय दुकान पे 2 घंटा बैठ जाना, 2.5 घंटा बैठ जाना, लड़कियां तो नहीं करती, लेकिन ज्यादातर लड़कों के साथ ये समस्या है कि दोस्ती में फ्रेंड के साथ आप टाइम को बर्बाद करो। अगर टाइम बर्बाद कर रहे हो तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती है इस समय की। ये समय ऐसा है ना आपका कि टाइम आपके पास कम है, 24 घंटा 6 घंटा आपको सोना है, उसके बाद 18 घंटा बच जाए। 18 घंटा को आप कैसे अपने जीवन में अपने सक्सेस के लिए इस्तेमाल करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। जब एक भिक्षावृत्ति करने वाला व्यक्ति हमें सिखा सकता है कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। हम लोग तो बड़ा अच्छे घर से हैं, सब अच्छे फैमिली से। पापा भी सिखाते हैं, मम्मी भी सिखाती है, सारे रिस्पेक्टेड सर हैं सिखा रहे हैं टाइम को लेकर के। टाइम बर्बाद मत कीजिए। विद्यार्थी का कभी होली, दिवाली और दशहरा, ईद नहीं होता, सर ने बोला, और सच में नहीं होता। कुछ बच्चे दीपावली से, दुर्गा पूजा से पहले एब्सेंट करना शुरू किए। कुछ बच्चे सफाई के नाम पे दिवाली में एब्सेंट करना शुरू किए। कुछ बच्चे अभी दिवाली के बाद क्लास ओपन हो गया फिर भी नहीं है, आएंगे, लेकिन क्या कर रहे हो? हर दिन का जो आप कुछ सीख रहे हो, आप जो रेगुलर हो, उनका तो छूट रहा है ना। वही बच्चा रिजल्ट देगा जो क्लास में रेगुलर रहेगा, अपने टाइम को मैनेज करेगा। यदि टाइम मैनेज नहीं करोगे तो कभी सक्सेस नहीं करोगे। टाइम को मैनेज करना सीख। एक कहानी सुनिएगा, बड़ा, ये कहानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया, बहुत। एक गांव था और एक गांव में 2 बच्चे, एक बच्चे की उम्र आई थिंक 6 साल और एक की 12 साल। तो 12 साल का बच्चा थोड़ा हिस्पुष्ट होगा, 6 साल का बच्चा काफी छोटा होगा। और गांव में बच्चे क्या करते हैं ना, खेलते खेलते काफी बार भटक के बाहर चले जाते हैं गांव से। दोनों बच्चा खेलते खेलते भटक के गांव के बाहर चले गए। जैसे गांव के बाहर पहुंचा, जिसमें से बड़ा बच्चा था गलती से कुएं में गिर गया। छोटा बच्चा इधर दौड़ा उधर दौड़ा कि कोई मदद करे उस बड़े बच्चे को निकालने में। जब उसे कहीं से कोई मदद नहीं मिली, उस बच्चे ने
कुएं में जो वहां पे रस्सी और बाल्टी थी उसे फेंका और अपने दोस्त को बोला उसे पकड़ो, और उसने खींचना शुरू किया। खींचते 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 निकाल लिया। आप इमेजिन कर सकते हो एक 6 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे को बाहर निकाल ले? पॉसिबल है? नहीं। दोनों गांव गया, गांव में उन्होंने ये बात बोली, पूरे गांव वाले इस बात को डिनाई कर दिया। ये पॉसिबल ही नहीं है कि 6 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे को रस्सी के सहारे कुएं से निकाल ले। गांव वाले, उस गांव में सबसे बुजुर्ग आदमी था, उनका नाम था करीम चाचा। गांव वाले गए उनके पास, बोला कि बच्चे ऐसे बोल रहे हैं, और करीम चाचा जो बोल देते थे पूरा गांव उनकी बात को विश्वास करता था, पूरा गांव। तो करीम चाचा बोले कि हो सकता है इस बच्चे ने उस बड़े बच्चे को बाल्टी से निकाला बाहर। तो गांव वाले सवाल पूछ नहीं पा रहे हैं क्योंकि करीम चाचा उस गांव में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। एक डरते डरते पूछा कि कैसे? करीम चाचा ने एक शब्द बोला। ये बच्चे को उस समय बताने वाला कोई नहीं था कि तुमसे नहीं होगा, वहां पे आसपास कोई नहीं था कि तुमसे नहीं होगा। बच्चे ने कर दिखाया क्योंकि उससे किसी ने रोका नहीं। यानी आपके समाज में आपको बताने वाले बहुत लोग हैं कि तुमसे नहीं होगा। क्या करना है उनको? माइंड से बाहर कर देना। क्योंकि जिस दिन आप दूसरे की बात सुनकर सोचोगे कि हमसे नहीं होगा, आप जान लो आपसे नहीं होगा। हर बच्चा स्पेशल है, हर बच्चा का अपना स्ट्रेंथ है, अपना पॉजिटिव साइड है, अपना नेगेटिव साइड भी है हर बच्चा का। और हर बच्चा अगर ठान ले कि हमसे होगा, और जो दुनिया हमको बताने के लिए यहां पे है, हम दुनिया को छोड़ दे सुनना। जब मेरे पापा को विश्वास है, मेरे मम्मी को विश्वास है, और उस विश्वास पे वो लोग आपको पैसा देकर यहां तक भेज रहे हैं, आपके शिक्षक को विश्वास है आप पर, शिक्षक को पता सिलेबस क्या है, आपको पता सिलेबस क्या है, सबको पता है। गार्जियन को नहीं पता सिलेबस क्या, कितना हार्ड है, क्या कितना लो लेवल का सिलेबस है, गार्जियन को नहीं पता। गार्जियन को विश्वास है मेरा बच्चा पढ़ने जा रहा है तो मेरा बच्चा कर सकता है। तो हमें बस कहानी से सीखने की जरूरत है कि मैं कर सकता हूं, और मैं कर सकता हूं ये नहीं कहना कि मैं ही कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं और साथ में मेरे सारे दोस्त कर सकते हैं।